हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने लिगेंड्स को क्लासिफाई करा था। हमने कुछ कैटायनिक लिगेंड्स देखे थे, एनायनिक लिगेंड्स भी देखे थे और कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स देखे थे। तो आज के वीडियो में हम लिगेंड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तो सबसे पहले तो यह समझते हैं कि डेंटिसिटी है क्या चीज। तो देखो, डेंटिसिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल विद लिगेंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए लिगेंड्स के पास कितने टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, वो लोन पेयर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के काम आएंगे वो उस लिगेंड की डेंटिसिटी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर की एग्जांपल लें, वाटर के पास कितने लोन पेयर है? तो वाटर के पास अगर हम देखें तो दो लोन पेयर हैं। तो क्या वाटर के दोनों लोन पेयर अवेलेबल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए? नहीं, वाटर हमेशा एक ही लोन पेयर अवेलेबल रखता है। तो वाटर हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, मतलब इसकी डेंटिसिटी क्या होगी? इसकी डेंटिसिटी 1 होगी। इसके पास दो लोन पेयर हैं टोटल, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, डोनेशन के लिए सिर्फ एक लोन पेयर अवेलेबल है। तो इसकी डेंटिसिटी क्या होगी? इसकी डेंटिसिटी होगी 1। तो डेंटिसिटी के बेस में हमने लिगेंड्स को 6 पार्ट्स में क्लासिफाई करा। एक मोनोडेंटेट, फिर बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट। अब जो मोनोडेंटेट कौन से होंगे? जिनके पास सिर्फ एक लोन पेयर अवेलेबल होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। बाइडेंटेट, जिनके पास 2 लोन पेयर अवेलेबल होंगे। ट्राइडेंटेट, जिनके पास 3 लोन पेयर अवेलेबल होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। टेट्राडेंटेट, जिनके पास 4 लोन पेयर अवेलेबल होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। पेंटाडेंटेट, जिनके पास 5 लोन पेयर अवेलेबल होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। और हेक्साडेंटेट, जिनके पास 6 लोन पेयर अवेलेबल होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो 1 बाय 1 करके हम इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट वो है द लिगेंड्स हैविंग डेंटिसिटी 1। डेंटिसिटी 1 से मतलब क्या है? कि वो लिगेंड्स जिनके पास सिर्फ एक लोन पेयर अवेलेबल हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। दे कैन डोनेट ओनली 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिर्फ एक लोन पेयर अवेलेबल होगा उनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, वाटर के पास एक लोन पेयर अवेलेबल होता है, ठीक है। अमोनिया NH3, CO, NO, OH माइनस, CN माइनस, NC माइनस, फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, इन सब के पास क्या होता है? सिर्फ एक लोन पेयर अवेलेबल होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? मोनोडेंटेट होंगे। इनकी डेंटिसिटी क्या होगी? 1 होगी। तो सेकंड हमारे पास आता है बाइडेंटेट। बाइडेंटेट कौन से लिगेंड होते हैं? वो लिगेंड जिनकी डेंटिसिटी कितनी हो? 2। अब डेंटिसिटी 2 से क्या मतलब है? कि वो लिगेंड जिनके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। दोनों के दोनों लोन पेयर एट अ टाइम वो डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, दे कैन डोनेट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, बहुत ही बेस्ट ये एग्जांपल हर जगह तुम्हें देखने को मिलेगी, इथाइलिन डाइअमीन। ये देखो, ये इथाइलिन है और 2 अमीन है, ठीक है। अब देखो, इसके पास भी लोन पेयर अवेलेबल है, इसके पास भी लोन पेयर अवेलेबल है। अब देखो, ये 2 लोन पेयर अवेलेबल है और दोनों के दोनों लोन पेयर ये एक ही साथ डोनेट करते हैं। कोई मेटल आया तो इसने क्या करा? दोनों के दोनों लोन पेयर एक ही साथ डोनेट करे। ये है हमारा इथाइलिन डाइअमीन। तो इसने क्या करा? ये लोन पेयर भी डोनेट करा और ये लोन पेयर भी डोनेट करा। दोनों के दोनों लोन पेयर डोनेट करे। तो देखो यहां पे हुआ क्या? यहां पे एक तरह की रिंग बन गई। कितने मेंबर्ड रिंग बनी? 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनी। तो 5 मेंबर्ड रिंग जो है ना, इसको हम कहते हैं, ये जो रिंग बनती है ना, जो रिंग बनती है, इसको हम कहते हैं चीलेट हो गया। चीलेट या कीलेट, कुछ कीलेट बोलते हैं, कोई चीलेट बोलता है, दोनों एक ही बात है, बस प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। अब देखो, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है ना, ये सबसे जबरदस्त स्टेबल है, गजब की स्टेबल होती है 5 मेंबर्ड रिंग। अगर स्टेबिलिटी देखे रिंग की ना, रिंग की स्टेबिलिटी देखे तो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है 5 मेंबर्ड रिंग। उसके बाद 6 मेंबर्ड रिंग, उसके बाद 7 मेंबर्ड रिंग, उसके बाद 4 मेंबर्ड रिंग, और 3 मेंबर्ड रिंग तो बनती नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में नहीं, इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं मैं। अब देखो यहां पे क्या हुआ? ये चीलेट बना। कितने मेंबर? 5 मेंबर चीलेट बना, और ये चीलेट सबसे बेस्ट स्टेबल। और ये दोनों के दोनों क्यों हुआ? ये चीलेट क्यों बना? क्योंकि उन्होंने दोनों के दोनों लोन पेयर डोनेट करा, तभी तो चीलेट बना। तो इसलिए ये बाइडेंटेट है, ये एक ही साथ अपने दोनों लोन पेयर डोनेट कर देता है ताकि कंपाउंड एकदम स्टेबल कंपाउंड बने। तो ये क्या हुआ? ये एक स्टेबल कंपाउंड बना। तो इसलिए इसकी डेंटिसिटी कितनी हुई? अब इसे 2 लोन पेयर डोनेट करे तो इसकी डेंटिसिटी क्या हुई? 2। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। तुम जब देखोगे तो तुम्हें
ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे EN। तुम्हें जब ऐसा देखने को मिले मतलब यही है, तुम्हें शॉर्ट में ऐसा दिखने को मिल जाएगा कहीं पे, उसका मतलब EN का मतलब है इथाइलिन डायमीन जुड़ा हुआ है, उसने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं मेटल के साथ, ठीक है। अब देखो ऐसे ही बाइडेंटेट की हम और भी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास ऑक्सालेटो। ऑक्सालेटो, अगर ऑक्सालेटो हम देखें तो कुछ इस तरह का होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O माइनस O माइनस। अब देखो इसके पास भी 2 डोनर साइट है, और ये भी डोनर साइट है और ये भी डोनर साइट है। अब दोनों डोनर साइट क्या करते हैं, लोन पेयर को डोनेट करते हैं और कुछ 5 मेंबर्ड की रिंग बनाते हैं। इसने भी 5 मेंबर्ड की रिंग बनाई और ये भी गजब की स्टेबिलिटी देता है। ये तो यहां पे भी कितने, दोनों 2 डोनर साइट है, तो डेंटिसिटी क्या हो जाएगी इसकी, डेंटिसिटी क्या हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। तो ये भी क्या है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है, और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, OX। शॉर्ट में OX ऐसे करके, शॉर्ट में अगर OX दिख गया तो मतलब ऑक्सालेटो है, बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EN। देखो ये इथाइलिन डायमीन था। अब देखो बाइडेंटेट की हम और भी एग्जांपल यहीं से बना सकते हैं। ये इथाइलिन था, हम इथाइलिन को प्रोपाइलिन कर सकते हैं। देखो CH2 CH2, ये क्या था, इथाइलिन। और इथाइलिन को अगर मैंने प्रोपाइलिन, अब देखो ये हो गया ना, प्रोपाइल हो गया। अब यहां पे भी अमीन और यहां पे भी अमीन, तो ये क्या हुआ, ये हुआ प्रोपाइलिन डायमीन। ये भी क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, पाइलिन, प्रोपाइलिन डायमीन। ऐसे ही अगर हम इसको ब्यूटाइलिन बनाए तो देखो ये क्या था, इथाइलिन। अगर मैंने यहां पे भी एक CH3 लगाया, एक CH3 लगाया, अब देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन और 2 अमीन। तो ये क्या हुआ, ये हुआ ब्यूटाइलिन डायमीन, ब्यूटाइलिन डायमीन। और ये भी क्या है, मोनोडेंटेट, क्योंकि यहां पे डोनर साइड क्या है, दोनों नाइट्रोजन डोनर साइट है और दोनों के दोनों लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल है। तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइलिन डायमीन, ब्यूटाइलिन डायमीन। अब देखो कुछ और एग्जांपल भी हम देख लेते हैं बाइडेंटेट की, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो एक बाइडेंटेट लिगेंड है जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं GLY। तो ग्लाइसिनेटो कैसा है, देखो NH2 CH2 COO माइनस। अब देखो ये क्या है, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। कैसे, यहां पे देखो, यहां पे एक साइड से तो नाइट्रोजन डोनर एटम है और दूसरे साइड से ऑक्सीजन डोनर एटम है। डोनर एटम भले ही डिफरेंट है, लेकिन यहां पे देखो 2 डोनर एटम है ना, 2 डोनर एटम है ना, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ना, तो इसलिए ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। तो यहां पे ये देखो, ये ऐसे डोनेट करेगा, ये C डबल बॉन्ड O माइनस, यहां से ये डोनेशन होगा CH2 NH2, ऐसे डोनेट होगा, ये ऐसे डोनेट करेंगे मेटल के साथ, बॉन्ड बनाएंगे। एक और बढ़िया एग्जांपल है एसिटाइल, एसिटाइल एसिटानेटो, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एक ACAC। ये जो होता है C डबल बॉन्ड C, अब यहां पे CH3, यहां पे भी CH3, यहां पे डबल बॉन्ड O है और यहां पे क्या है, O माइनस। अब देखो इसको बोलते हैं एक। यहां पे देखो, यहां से मेटल जुड़ता है, ये 2 ऑक्सीजन जो है वो डोनर साइट्स हैं। तो डोनर साइट है, इसकी भी डेंटिसिटी क्या है, इसकी डेंटिसिटी भी क्या है, 2 है। ये भी क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है। ये एक भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है। ग्लाइसिनेट हो गया, एक हो गया, इथाइलिन डायमीन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट बाइडेंटेट लिगेंड है। कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी हैं बाइडेंटेट लिगेंड की, जैसे कि 2 डाइपेरिडियल, जिसको शॉर्ट में कहेंगे DIPY। ये कुछ इस तरह का होता है, ये 2 डाइपेरिडियल। अब यहां पे देखो, यहां पे डोनर साइड क्या है, यहां पे डोनर साइड ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, और ये भी क्या करते हैं, मिलके मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। यहां पे देखो जितने भी बाइडेंटेट लिगेंड है ये चीलेशन करते हैं, ये चीलेट रिंग बनाते हैं। तो ये देखो इसने भी क्या करा, चीलेशन करा, चीलेट रिंग बनाई। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, 110 फिनेंथ्रोलीन, 110 फिनेंथ्रोलीन। ये जो 110 फिनेंथ्रोलीन है ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है, और किस तरह का दिखता है, कुछ इस तरह का दिखता है। कुछ इस तरह का दिखता है।
तो ये है 110 फिनेंथ्रोलिन। 110 क्यों है? तुम कहीं से भी नंबरिंग करो, एक नाइट्रोजन 1 पे आएगा, एक 10 पे आएगा। देख लो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसीलिए एक 1 पे एक 10 पे, इसको बोलते हैं 110 फिनेंथ्रोलिन। और ये भी क्या है? ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। एक नाइट्रोजन ये डोनर है, एक ये डोनर है, और ये भी दोनों मिलकर क्या मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और एक चिलेशन क्रिएट करेंगे, एक रिंग क्रिएट करेंगे। और चिलेशन क्या करता है? चिलेशन स्टेबिलिटी लाता है कंपाउंड में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है बाइडेंटेट की, तो मैं किसी भी नीट या जेई के किसी भी पेपर में मिल सकती है ये एग्जांपल। वो है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो, जिसको शॉर्ट में कहते हैं DMG। ये तुम्हें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकती है पेपर में। अब देखो, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा तुम्हें, CH3C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH, यहां पे भी क्या है? CH3। ये क्या है? ये हमारा DMG। अब देखो, जब हम इसको बेसिक मीडियम में डालते हैं ना, तो बेसिक मीडियम में डालते हैं तो एक H रिप्लेस हो जाता है, तो हुआ क्या? CH3C डबल बॉन्ड NOH CH3। अब देखो, ये वाला बेसिक मीडियम में क्या हुआ कि एक H रिप्लेस हो गया, ये H रिप्लेस होके यहां पे क्या हुआ? O माइनस हो गया। ये हुआ हमारा DMG, इसको हम क्या कहेंगे? DMG। अब ये जो DMG है ना, ये निकल को ट्रैप करने के लिए काम आता है। तो अब देखो यहां पे क्या है? यहां पे दो डोनर साइट है, एक ये नाइट्रोजन है और एक ये नाइट्रोजन है। ये दोनों नाइट्रोजन मिलके दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ। और ये यूजुअली किस मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं? ये निकल के साथ बॉन्ड बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो देखो ये कैसे निकल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ये है हमारा मॉलिक्यूल, हमारा लिगेंड, यही हमारा लिगेंड DMG। यहां पे निकल आया और इसने क्या करा? ऐसे निकल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। लेकिन देखो फिर एक और दूसरा भी आता है, दूसरा भी यहां से आता है, हमारा DMG का दूसरा मॉलिक्यूल आता है, DMG का दूसरा लिगेंड आता है यहां से। अब देखो, एक तो O माइनस है और दूसरी साइड क्या है? OH है। दूसरी साइड क्या है? OH है। अब देखो यहां पे जो है ना, ये जो O माइनस और OH में जो है, O माइनस और OH में जो है, ये इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और ये भी क्या करता है? निकल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो कुछ इस तरह से ये निकल को ट्रैप करते हैं। इसका अगर हम नाम दें, ये होता है निकल DMG2। ठीक है, DMG2 क्यों? क्योंकि एक निकल को ट्रैप करने के लिए कितने DMG लगा? एक DMG और दूसरा DMG, टोटल DMG कितने हुए? 2। तो इसको क्या बोलेंगे? निकल DMG2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी। तो अब देखो, मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम कहते हैं एम्बीडेंटेट, जो बहुत कंफ्यूजन करता है। तो एम्बीडेंटेट होता क्या है? एम्बीडेंटेट होता है मोनोडेंटेट लिगेंड जो है वो मोनोडेंटेट ही होना चाहिए। लिगेंड जो है वो मोनोडेंटेट ही होना चाहिए, बट उसकी डोनर साइट जो है ना, जो डोनर साइट है वो डिफरेंट होनी चाहिए। डोनर साइट क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? देखो, लिगेंड जो है मोनोडेंटेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें SCN की, क्या यह मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है? देखो ये जो लिगेंड है ना, ये मोनोडेंटेट है। अब मोनोडेंटेट के अंदर हमें देखना है कि एम्बीडेंटेट है कि नहीं। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये मोनोडेंटेट है। हाँ, ये मोनोडेंटेट है। देखो क्यों मोनोडेंटेट है वो भी हम समझते हैं। देखो क्या है ना, SCN, ये जो लिगेंड है ये मोनोडेंटेट है। इसके पास दो लोन पेयर है, ये दो साइड से डोनेशन कर सकता है, लेकिन एट अ टाइम ये एक ही डोनेट करता है। अगर इसने नाइट्रोजन वाला डोनेट कर लिया तो सल्फर वाला नहीं करेगा, और अगर सल्फर वाला कर लिया तो नाइट्रोजन वाला नहीं करेगा। तो कुल मिला के ये क्या हुआ? ये है मोनोडेंटेट। अब मोनोडेंटेट के अंदर अब देखो इसके पास डोनर साइड डिफरेंट है, एक साइड सल्फर है, एक साइड नाइट्रोजन है। या तो ये सल्फर से डोनेट कर सकता है या ये नाइट्रोजन से डोनेट कर सकता है। तो वो लिगेंड जो मोनोडेंटेट हो लेकिन जिनकी डोनर साइड क्या हो? डिफरेंट हो, तो उनको हम कहेंगे एम्बीडेंटेट। बेस्ट एग्जांपल है SCN। अब देखो हमने देखा था, हमने जब इसकी नेमिंग करी थी तो हमने देखा था थायोसाइनेट हमने लिखा था, थायोसाइनेट S। थायोसाइनेट S का मतलब क्या है? कि मतलब वो सल्फर वाली साइड से डोनेट करेगा, मेटल यहां से जुड़ेगा,
और हमने दूसरा लिखा आइसोथायोसाइनेट। जब हमने याद करो, जब हमने आइसोथायोसाइनेट लिखा था, आइसोथायोसाइनेट, तो हमने क्या लिखा था, N लिखा था। मतलब वो नाइट्रोजन वो ऐसे डोनेट होगा, NCS मेटल यहां से जुड़ेगा। मतलब डोनर साइड डिफरेंट है, इसके पास नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है, लेकिन डोनेट कोई एक ही कर रहा है। या तो सल्फर करेगा तो नाइट्रोजन नहीं करेगा, और अगर नाइट्रोजन नहीं किया तो सल्फर नहीं करेगा। मतलब दो डोनर साइट हैं, लेकिन एट अ टाइम एक ही डोनर साइट अवेलेबल है। तो ये क्या होते हैं, सबसे पहली कंडीशन एम्बीडेंटेट की कि वो मोनोडेंटेट होनी चाहिए और उनकी जो है डोनर साइट डिफरेंट होने चाहिए। अब क्वेश्चन यहां पे ये उठा कि ये बाइडेंटेट क्यों नहीं है। ठीक है, अगर इनके पास दो लोन पेयर हैं तो एट अ टाइम दोनों डोनेट करके चीलेशन कर लेना, चीलेशन में तो स्टेबिलिटी और बढ़िया आ जाती है। तो ये बाइडेंटेट क्यों नहीं हुए, तो अब देखो बाइडेंटेट क्यों नहीं हुआ ना, उसका रीजन ये है कि जो ये S C और N है ना, ये SP है हाइब्रिडाइजेशन, SP हाइब्रिडाइजेशन है। देखो SP हाइब्रिडाइजेशन, SP हाइब्रिडाइजेशन, SP हाइब्रिडाइजेशन। और जो SP हाइब्रिडाइजेशन होते हैं ना वो लीनियर होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री अपार्ट होते हैं, एक यहां पे है तो एक यहां पे है। अब देखो अगर इनको चीलेशन करना है, चीलेशन के लिए रिंग बनानी पड़ती है, रिंग के लिए बेंड होना पड़ता है, तो क्या ये बेंड होंगे, क्या ये बेंड होंगे, ये बेंड नहीं होंगे, ये चीलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीलेशन नहीं करेंगे, ये बेंड नहीं होंगे, इसीलिए ये बाइडेंटेट नहीं बनाते। तो ये इनको हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेट। तो एम्बीडेंटेट की फर्स्ट एग्जांपल क्या हुई, SCN। तो और भी एग्जांपल देखते हैं हम एम्बीडेंटेट की। एक और एग्जांपल है CN। ठीक है, CN। अब देखो यहां पे भी डोनर साइट, दो डोनर साइट है, C भी है और N भी है, लेकिन एट अ टाइम कोई एक ही डोनेट होगा, या तो MCN बनेगा या फिर MNC बनेगा। और हमने इसका नोमेनक्लेचर में देखा था, जब CN होता है तो साइनाइड होता है, जब NC होता है तो आइसोसाइनाइड होता है। तो क्या है, डोनर साइट डिफरेंट है, या तो नाइट्रोजन से कर सकता है या कार्बन से। तो जब डोनर साइट डिफरेंट हो और एक ही डोनेट करे एट अ टाइम, तो उस लिगेंड को क्या बोलते हैं हम, एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। अब देखो तो क्वेश्चन ये है कि ये बाइडेंटेट क्यों नहीं हुआ, जब दो डोनर साइट हैं तो बाइडेंटेट क्यों नहीं बना। तो ठीक है, देखते हैं अगर इसको बाइडेंटेट बनाते तो देखो ऐसे बनता, कुछ मेटल के साथ, कुछ ऐसे बनता है मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। तो यहां पे देखो कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है, 1 2 3, और 3 मेंबर्ड रिंग डज नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए क्यों, क्योंकि ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये बाइडेंटेट नहीं होके इसको हमने क्या बोला, एम्बीडेंटेट। तो ऐसी एक और एग्जांपल होती है MnO2। NO2 के पास भी दो डोनर साइट होते हैं, या नाइट्रोजन होगा या ऑक्सीजन, या फिर दूसरा क्या होता है MONO। तो ये थे कुछ एग्जांपल एम्बीडेंटेट लिगेंड के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। तो थर्ड टाइप का हमारे पास आया ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो ट्राइडेंटेट लिगेंड कौन होंगे, जिनकी डेंसिटी 3 होगी, मतलब जिनके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो डोनेशन के लिए। अगर तुम्हें याद हो इथाइलिन डायमीन हमने देखा था, इथाइलिन डायमीन के पास कितने थे, ये था हमारे पास इथाइलिन डायमीन। तो यहां पे कितने थे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, हमें कितने करने, 3। तो 3 करने, तो हम इसी को एक्सटेंड कर सकते हैं क्या, हाँ जी हम कर सकते हैं। अब देखो यहां पे डेंसिटी कितनी होगी, 1 2 और 3 होगी, डेंसिटी 3। नेमिंग करनी है तो कितने इथाइलिन है, डाई इथाइलिन, और अमीन कितने, 1 2 और 3। तो क्या हुआ, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। सिंपल है। और हमने क्या देखा था, 2 डैश डाइपेरिडियल। तो उसी को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अब इसको हम कह सकते हैं 2 डैश 2 डबल डैश ट्राइपेरिडियल, ट्राइपेरिडियल। और शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, TRPY, ट्राइपेरिडियल। अब यहां पे क्या हुआ, डेंसिटी 3। और ऐसे ही अब हम टेट्राडेंटेट को देखते हैं। देखो ट्राइडेंटेट से अब हम टेट्राडेंटेट पे पहुंच गए। टेट्राडेंटेट की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ये क्या था हमारे पास, ट्राइडेंटेट। अब हम इसी को बढ़ा के टेट्रा कर लेते हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे 3 थे, 3 लोन पेयर थे, 3 थी डेंसिटी, हमें डेंसिटी बढ़ानी है, तो हम क्या करें, तो डेंसिटी बढ़ानी है तो एक और इथाइलिन ग्रुप बढ़ा दिया। तो अब देखो, अब इसकी कितना हुआ, कितने हुए इसके पास, डेंसिटी कितनी हुई, लोन पेयर अवेलेबल कितने डोनेशन के लिए, 1 2 3 4। तो कितने हुए, 4 लोन पेयर अवेलेबल हो गए। तो अगर इसका नेमिंग देखें तो हम 1 इथाइलिन 2 3 ट्राई इथाइलिन। अब क्या हो जाएगा ये, ट्राई इथाइलिन, और अमीन कितने हुए, 1 2 3 4, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन।
ट्राईइथाइलिन टेट्रामीन, ट्राईइथाइलिन टेट्रामीन। और ऐसे ही हम यहां भी बढ़ा सकते हैं, यहां पे क्या है, ये 3 है और एक और ग्रुप बढ़ा दो तो इसकी भी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हम समझ गए कि डेंसिटी कैसे बढ़ानी है। इसी को अगर हमें पेंटाडेंटेट लिगेंड कर दूं तो कर लोगे ना, एक ग्रुप और बढ़ा दो और यहां पे नेम क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा टेट्राइथाइलिन पेंटामीन, क्योंकि एक ग्रुप और बढ़ा दिया। और इसी को अगर मैं और बढ़ा दूं तो ये भी पेंटाडेंटेट बना सकते हैं हम। तो हम ऐसे ही डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। तो पेंटाडेंटेट तुम खुद कर लोगे। तो इन सब में से जो इंपॉर्टेंट है वो है हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट वो लिगेंड जिसकी डेंसिटी 6 हो। और ये जो लिगेंड है इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जो हेक्साडेंटेट है ना उसकी डेंसिटी 6 है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ईडीटीए। क्या इसका एग्जांपल, ईडीटीए। ईडीटीए बोले तो इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, ये होता है ईडीटीए, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। तो ये है क्या चीज, ये इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट है क्या चीज। तो देखो पहले तो इथाइलिन डाइअमीन बनाओ, ये हो गया इथाइलिन, ये इथाइलिन था, इसके साथ डाइअमीन, राइट, यही तो है इथाइलिन डाइअमीन। अब इसके ऊपर हमें जोड़ने टेट्रा एसीटेट। देखो तो पहले हम टेट्रा एसिटिक एसिड जोड़ दें, तो ये एक एसिटिक एसिड, ये दूसरा एसिटिक एसिड, अब ये हो गया तीसरा एसिटिक एसिड, और ये हो गया हमारे पास चौथा एसिटिक एसिड। लेकिन हमें क्या चाहिए, एसीटेट चाहिए, हमें क्या चाहिए, टेट्रा एसीटेट। तो हम इसी से क्या बनाते हैं, टेट्रा एसीटेट। देखो ये क्या था मेरा, इथाइलिन, ये हो गया डाइअमीन, हमें क्या चाहिए, टेट्रा एसीटेट। ये हो गया एक एसीटेट, ये हो गया हमारा दूसरा एसीटेट, एसीटेट मतलब एच चला गया, अब COO नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब ये हो गया मेरा, ये हो गया एक और एसीटेट, और ये क्या हुआ, पूरा कंप्लीट टेट्रा एसीटेट। ये होता है EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। इसको हम बोलते हैं EDTA4 माइनस, कितने माइनस, 1 2 3 4। अब देखो इसके पास 6 लोन पेयर है डोनेशन के लिए। कैसे, एक तो ये हो गया, ये ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन 2, ये ऑक्सीजन 3, ये 4 तो ऑक्सीजन दिख रहे हैं, और ये नाइट्रोजन 5वां और 6ठा, ये 6 से डोनेट कर सकता है एट अ टाइम। ये क्या होता है, हेक्साडेंटेट, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है एट अ टाइम। अब देखो जितने ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतने ज्यादा कीलेशन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब देखो मतलब EDTA4 माइनस है, जब भी EDTA4 माइनस हो तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी होगी 6, क्योंकि 6 डोनर साइट है। EDTA4 माइनस है तो इसकी डेंसिटी होगी 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। लेकिन अगर तुम्हें 6 की जरूरत ही ना हो, कोई ऐसा मेटल आ जाए जिसको 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने ही नहीं, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ही नहीं, तो क्या EDTA वहां काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम 2+ है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ही नहीं, तो क्या हम EDTA मैग्नीशियम के साथ यूज कर सकते हैं। तो हाँ, EDTA की एक बहुत अच्छी खासियत है कि ये अपनी डेंसिटी डिक्रीज भी करता है। तो कैसे, अब देखो अगर मुझे इसी EDTA को मैग्नीशियम के साथ यूज करना है तो क्या किया जाए, बस एसीटेट साइट को ब्लॉक किया जाए। तो मुझे देखो मैग्नीशियम के लिए मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए 4, मुझे डेंसिटी चाहिए 4 डेंसिटी चाहिए, तो मैं 4 डेंसिटी कैसे लेके आ सकता हूं, मैं 2 CO को ब्लॉक कर दूं, यहां पे 2 H अगर मैं ले आऊं तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी। अब देखो अगर मैं यहां पे 2 COO माइनस को COOH बना दूं, देखो कैसे होगा, NCH2CH2 N। अब मैंने क्या करा, इस साइड को मैंने COOH ले आया, और इस वाली साइड को भी मैं क्या ले आया, COOH, और बाकी की साइड एज इट इज है COO माइनस, और ये भी क्या है CH2COO माइनस, CH2CO। अब देखो अब यहां पे कितने डेंसिटी है, अब यहां पे कितने लोन पेयर अवेलेबल है डोनेशन के लिए, एक तो ये है नाइट्रोजन वाला, ये वाला नाइट्रोजन हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, और ये देखो ये साइड तो ब्लॉक होगी, ये साइड तो ब्लॉक होगी, अब ये डोनेट नहीं कर सकते ये साइड। तो यहां देखो EDTA ने अपनी डेंसिटी डिक्रीज कर दी,
अब यहां पे डेंसिटी कितनी रहेगी, 1 2 3 और 4। हाँ, अब मैग्नीशियम यहां पे बाइंड हो सकता है, यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा और यहां से आएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे कितने नेगेटिव, अब मैं यहां पे क्या बोलूं, EDTA के ऊपर कितने नेगेटिव चार्ज है, EDTA के ऊपर कितने नेगेटिव चार्ज है, 1 और 2, मतलब EDTA के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। जब EDTA के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होगी, इसकी डेंसिटी कितनी होगी, इसकी डेंसिटी होगी कितनी, इसकी डेंसिटी कितनी होगी, इसकी डेंसिटी होगी 4। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, EDTA 4 माइनस डेंसिटी बताओ 6, EDTA 2 माइनस डेंसिटी बताओ 4। अब EDTA अगर 3 माइनस पूछ लिया तो 3 माइनस बोले तो EDTA में 1 2 3 माइनस है और एक साइड ब्लॉक कर दी, अगर एक साइड ब्लॉक कर दी, अब बताओ इसकी डेंसिटी कितनी है, 1 2 3 और 2 नाइट्रोजन, डेंसिटी कितनी हो जाएगी 5। तो ऐसे करके EDTA पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो डायरेक्ट EDTA का स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है कि EDTA का स्ट्रक्चर बताओ, 4 ऑप्शन दिए होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA, या फिर उसके बाद डेंसिटी पूछ ले, EDTA की डेंसिटी बताओ, तुम्हें क्वेश्चन में दिया हो EDTA 4 माइनस है, 2 माइनस है या 3 माइनस है। अगर EDTA 3 माइनस है तो डेंसिटी, EDTA अगर 3 माइनस है तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी 5, डेंसिटी कितनी हो जाएगी 5। और अगर EDTA 2 माइनस है तो डेंसिटी 4, और EDTA 4 माइनस है तो डेंसिटी हो जाएगी 6। तो इसीलिए EDTA को क्या कहते हैं हम, फ्लेक्सीडेंटेट। क्यों कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेट, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो EDTA को हम क्या कहते हैं, ये फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड है, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड है। और इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे भी इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहां से भी तुम्हारा बन सकता है, यहां से भी बन सकता है और यहां से भी। तो EDTA की सारी प्रोबेबिलिटी हमने कवर कर ली है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।